वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए मैटर ऑफ कंसर्न। ओजोन लेयर जो खराब हो रही है, उस पर होल बनता जा रहा है, उसका क्या नुकसान होएगा? ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने पहले ही आपको बता दिया हुआ है कि ओजोन जो है वो 3 जो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, उनसे बनती है। जैसे ओजोन का फार्मूला होता है O और 3, ऑक्सीजन का 2 होता है, ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, जबकि ओजोन में 3 होते हैं। ठीक है, तो इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से में बचाती है। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर नोन टू कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर तक हो सकता है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर हो सकता है। सो देयरफॉर द डैमेज टू ओजोन लेयर इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। इसलिए अगर ओजोन लेयर को डैमेज होती है तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। गिव डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है उनमें क्या डिफरेंसेस है? देखो, एक बात तो पहले आप याद रखनी है, जब ऐसा क्वेश्चन आप याद करो तो आपको पता होना चाहिए। आप एक नाम याद रख लो, सपोज आप रखते हो पेपर। पेपर जो है वो मतलब बायोडिग्रेडेबल है। मैंने स्पेलिंग गलती लिख दी है, यहाँ पे पेपर आप कर लो, ठीक है। और इसी तरह जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक, ठीक है। अब आपने ये सोचना है कि मतलब जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंसेस जब करने हैं तो आप इन दोनों को दिमाग में रखकर डिफरेंसेस करो। देखो, पहला डिफरेंस है दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेपर जो है जब वो गल सड़ जाता है, जहाँ उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका कोई पॉइजनस चीज़ नहीं बनती, उसकी नॉन पॉइजनस चीज़ बनेगी। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हैं दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर इनको हम पहले तो ये प्लास्टिक तो आसानी से टूटेगा ही नहीं, दूसरा कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर वो टूटता भी है, ब्रोकन डाउन होता है, तो उससे कई तरह के पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस। इसके नॉन पॉइजनस नहीं हमेशा प्रोड्यूस होते, ठीक है। उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल हैं दे कैन बी रिसाइकल्ड। पेपर को मतलब आप दोबारा जो है ब्रेक डाउन करके उसका नई चीज़ बना सकते हैं। जबकि प्लास्टिक जो है, कई तो प्लास्टिक हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूटेंट कई है जिनको आप मतलब रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन सभी को रिसाइकल नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि इनको अगर एक बार रिसाइकल कर लिया, 2 बार कर लिया, तो तीसरी चौथी बार नहीं होंगे। फिर आप जब देखते हो काला एक पॉलीथीन बैग देखते हो, काला क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब एक प्लास्टिक को दोबारा हम यूज़ करते रहते हैं तो लास्ट में जब प्लास्टिक बनता है ना, वो बन नहीं सकता, उसमें काला रंग मिक्स कर देते हैं। तो काला जो है ना, इसका मतलब वो लोएस्ट क्वालिटी का हो गया, उसको दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सब्सटेंसेस, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, पोल्यूटेंट है। जैसे पेपर जो है वो मतलब वृक्ष वगैरह से बनते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, दे कॉज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पेपर वगैरह या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट से बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन होती है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों के, जो आपने याद करने हैं। उसके बाद डिफरेंसेस क्या हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ट्रॉफिक जैसे ग्रास के बाद बना डियर, जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। डियर के आगे आया लॉइन, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया जैसे घास, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया लॉइन, ये सेकंड है बीच वाला। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? इट्स ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट्स, ये प्लांट है ना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के, तो ठीक है। जबकि थर्ड ट्रॉफिक लेवल में इट्स ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स, ठीक है। नंबर 2, दे ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये पहला ट्रॉफिक लेवल क्या करता है? सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। जैसे कोई भी जो प्लांट है वो सोलर
एनर्जी अपना भोजन अपने आप बनाएगा ना, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, दे ऑब्टेन केमिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जो भी इन इससे भोजन मिला डियर से वो उसने खा लिया, केमिकल एनर्जी इसने ली। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं, जितने भी प्लांट हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और इनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। तो ये आपने ऐसे ही याद करना है। दिस फिनिशेज द चैप्टर, ये जो 15th चैप्टर है एनवायरनमेंट का, इट फिनिशेज।